हेलो गाइस, सभी भाई बहनों को एमएसजी के महापरोपकार दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये महीना हमारे लिए बहुत भाग्यों वाला है कि हमें हमारे एमएसजी की रूह में सतगुरु मिला, खुद भगवान मिला। एक आत्मा और एक दिल दोनों एक हुए थे। पिताजी ने एक भक्त के रूप में ये सबको एक मिसाल दी, ये सबको दिखाया कि कैसे अपने गुरु के प्रति प्यार होना चाहिए, कैसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो ये पिताजी ने एक भक्त के रूप में सभी साध संगत के सामने ऐसी बहुत सी मिसालें पैदा की। तो उनके बारे में आज थोड़ी सी बातें करेंगे कि कैसे सहस्रनाम जी के हर एक वचन को 100% माना और कैसे उन पर चलना चाहिए, कैसे सारी उम्र ही अपनी सतगुरु के लिए कुर्बान करनी चाहिए। और पिता ने ऐसी बहुत सी मिसालें दी और हमें इन सब चीज़ों का बारे में पिता ने सिखाया। परम पिताजी सहस्रनाम जी जब रात को दिन कह देते थे तो पिताजी रात को दिन ही मान लेते थे। अगर दिन को रात कह देते थे तो पिताजी दिन को रात ही मान लेते थे। ऐसा था दृढ़ विश्वास, ऐसी थी अपने सतगुरु के लिए पिताजी की यारी। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो पिताजी ने हमारे लिए, सभी के लिए हमारे सामने कई बार फरमाया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। जो जब परम पिताजी के साथ पिताजी जब भी रहते थे, तो एक बार की बात है, तो ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे पिताजी अपने जब एक भक्त के रूप में थे तो तब की बातें पिताजी बताते थे कि हम भक्त के रूप में कैसे थे अपने सतगुरु के लिए। तो ऐसे ही हमें सबको होना चाहिए। तो एक बार की बात है, पिताजी अपने खेत से आ रहे थे तो गद्दी से पहले, तो जब खेत से आ रहे थे तो रास्ते में कोई टोला सा बना के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे हर तरह की बातें होती हैं, निंदा चुगली हर तरह की। तो तब परम पिताजी पर सहस्रनाम जी पर भी पिताजी की तरह बहुत से झूठे केस थे। ये माल की एक रचा होती, सतगुरु की रचा होती कि पता नहीं उनके क्या रचा होती है, माल की जाने। तो कोई बैठे थे और उनमें से एक बंदे की आवाज़ आई, ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा था। तो उस बंदे की मुंह से आवाज़ निकली कि वो सस्से वाला साध भी। इतने में उधर से पिताजी जा रहे थे और ये बात पिताजी के कानों में गई और पिता ने ये बात सुन के पिता को पता चल गया कि ये कुछ गलती बोलेगा। तो पिता ने मुंह से आवाज़ कर दी, जैसे कुछ भी ऐसी आवाज़ सी करते हैं, जैसे हम झूठी सी मुंह से आवाज़ कर देती, खांसने की या कुछ भी। तो जैसे ही उसने देखा कि गुरमीत भाई जी आ रहे हैं उधर से, तो उसने अपनी बात को उसी वक्त ही पलट दिया और बोल दिया कि वो सस्से वाला साध भी उच्च कोटि का मालिक है। तो पिताजी इस बात पर मुस्कुराए और उसने बोलना था परम पिताजी के बारे में, सहस्रनाम जी के बारे में बुरा था, लेकिन गल ये गया कि वो भी उच्च कोटि का फकीर है। तो पिताजी इस बात पर मुस्कुराए। कई बार पिताजी ने फरमाया हुआ है, आप सब में कई ने सुनी हुई की बात है। तो एक बार की बात है और दो ही बातें करूंगा इसके बारे में, क्योंकि आज गुरुगद्दी दिवस का आज महीना स्टार्ट हो गया है और आज 1 सितंबर है। तो एक बार की बात है, तो परम पिताजी सहस्रनाम जी तेरावास में रेस्ट करनी थी, थोड़ी देर आराम करना था। तो उन्होंने पिताजी की ड्यूटी लगा दी कि आप बाहर खड़े हो जाओ गेट के पास, तो किसी को अंदर मत आने देना, हम थोड़ी देर आराम करेंगे। तो पिताजी बाहर गेट पर सेवा पे लग गए, ड्यूटी पे। तो कोई पिताजी से मिलने आ गया, तो वो बोलने लगा कि मैंने मिलना है। तो पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं, अभी हुक्म नहीं है, सतगुरु आराम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें आप जानते नहीं कि हम कौन हैं, हमने उनसे मिल के अभी जाना और अभी हमने मिलना है। तो पिताजी तो जैसे सतगुरु का एक वचन ही काफ़ी होता है कि जो उन्होंने बोल दिया उन पर हमने खरा उतरना है। तो पिताजी को बोला हुआ था कि हमने आराम करना, किसी को अंदर मत आने देते। फिर जब पिताजी उधर खुद खड़े हों सेवा पे ड्यूटी दे रहे, तो कोई माई का लाल अंदर पहुँच ही नहीं सकता। तो पिताजी ने फिर मना कर दिया, हाथ जोड़ दिया ऐसे कि नहीं भाई साहब, नहीं आप जा सकते, भाई जी मना किया है सतगुरु ने। तो वो जैसे एक अंदर अहंकार सा आता, ईगो से आ जाते कि आप हमें नहीं जानते, हम कौन हैं, आप हमें नहीं जानते। तो ये सब बातें पिता ने सुन के उन्हें पता लगा, उसका अहंकार काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया सर पे पूरा। तो पिताजी ने क्या किया, पूरा मतलब फेस पिताजी का पूरा लाल हो गया और गुस्से में आ गए पिताजी। जब सतगुरु ने बोल दिया कि हमने आराम करना, तो कोई कैसे अंदर जाने देगा, कोई भी नहीं जाने देगा जो अपने सतगुरु का दृढ़ विश्वासी, पूरा उन पे यकीन वाला होगा। तो पिताजी ने क्या किया, एक लाइन खींच दी नीचे धरती पे, एक लाइन खींच दी। तो पिताजी ने कहा कि इससे आगे कोई जाके दिखाए। तो जो
मिलने आया था पिताजी से, तो वो देख कर पिताजी को डर गया और भाग गया। और उसके बाद जब टाइम आया उनका मिलने का, सासनाम जी से जब मिले तो उन्होंने बोला कि ये गुरमीत भाई जी बाहर ड्यूटी दे रहे थे। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया कि उन्होंने बोला कि गुरमीत भाई का तो रूप ही देखने वाला था, ऐसे लग रहा जैसे कोई बब्बर शेर गुस्से में आ गया तो इसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी और पूरा फेस भी लाल हो गया था। और इतना हमें डर लगा कि हमें से तो इनके पास खड़ा ही नहीं किया, तो उधर से भाग निकले। तो ये पिताजी ने खुद अपने मुख से ये बातें सुनाई हुई परम पिताजी के टाइम पे कि हमारा विश्वास कैसा होता था, जो सतगुरु बोल देता था हम उस पर ही मोहर लगा देते कि हाँ जो सतगुरु बोल दे इस पर हमने खड़े रहना। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं सतगुरु कई बार पिताजी बताते रहते हैं, कहीं आप लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन आज दिन ऐसा था तो मेरा थोड़ा सा मन किया ये दो बातें आपसे शेयर करने का। तो बड़ी ज़्यादा खुशी मिलती जो अपने सतगुरु के लिए इतना ज़्यादा कुर्बान होता था। पिताजी तो खुद खुदा हैं, तो लेकिन उन्होंने हमारे लिए मिसालें पैदा की कि एक भक्त अपने गुरु के लिए कैसा होना चाहिए। तो हमें सबको भी ऐसा होना चाहिए, पूरा दृढ़ विश्वास, किसी लल्ली चल्ली की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। तो सतगुरु हमारे पिता ने ये सारी मिसालें पैदा की कि हमने सतगुरु के कैसे रहना चाहिए, कैसे उनका दिल जीतना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी और भी बातें हैं जो सुन के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसी महीने में हमारे सतगुरु हमें मिला था, तो गुरगद्दी मिली थी इस महीने में। तो सतगुरु के प्रति ऐसे ही लगन लगाए रखो और ऐसे ही मिसालें आप भी पैदा करते रहो। कोई निंदा कर रहा है तो उसको रोको, अगर नहीं रोक सकते तो उनसे किनारा कर लो। पहली बात ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको हम रोक नहीं सकते। अगर फिर भी आपके कोई बस में नहीं चल रहा तो उनसे किनारा कर लो और अपने मेरे सतगुरु के गुणगान गाते रहो। कभी भी किसी के मुंह से सतगुरु की निंदा ना सुनो, जो निंदा करते हैं उनसे पूरा किनारा कर लो। तो सभी सेवा सिमरन करते रहो और खुशियों का महीना है और खुशियाँ लूटते रहो, तो सतगुरु का गुणगान गाते रहो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी मेरा काफ़ी टाइम हो गया, मैं इस एक टॉपिक लेकर आपके लिए आना चाहता था, लेकिन बहुत टाइम हो गया, कभी टाइम ही नहीं मिलता मुझे शूट करने का। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बहुत ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा गाइड करना चाहता है बहनों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और स्पेशल टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।